आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज लेसन में एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा जिसमें क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। ऐसी कंडीशन में हम कैसे कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड पर हम एक क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहे हैं जो आपकी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है। और क्वेश्चन को पहले सब लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद सोल्यूशन पर आएंगे। A purchase a machine on hire purchase system for ₹20,000. Hire purchase price is paid as under. On delivery, यानी down payment 5,200. At the end of first year 3,200. At the end of second year 5,000. And at the end of third year 6,600. इंस्टॉलमेंट दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस इज 10% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, विच इज इंक्लूडेड इन द एबव इंस्टॉलमेंट। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो 10% इंटरेस्ट है ऊपर के इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। इसका मतलब अगर हम इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे तो उसमें दो तरह के पैसे होंगे, असेट्स भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। इसका मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में 20,000 दिया है वो कैश प्राइस ना होकर हायर परचेज प्राइस है, और हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कैश प्राइस चाहिए होगा। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, जो कैश प्राइस होगी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब देखो इसमें कैश प्राइस दिया नहीं है, कैश प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है इसी का मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन में। और इसमें हम लोग आज दो लेजर बनाना सीखेंगे, एक हायर वेंडर का अकाउंट बनाना सीखा जाएगा और एक हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट को बनाना सीखा जाएगा। तो हम इसके सोल्यूशन पे चल रहे हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। तो क्वेश्चन सब लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो हमने जब बताया था कि जब हायर परचेज सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन का सलूशन आप देने जाओ तो उस क्वेश्चन में पहले तीन चीजों को जरूर ढूंढो कि कैश प्राइस क्वेश्चन में कितनी दी है, इंस्टॉलमेंट कैसा दिया है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कि इंक्लूड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक भी वैल्यू मिस कर रही है, क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमने लिखा यहां पर कैश प्राइस, देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट दी है उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है और वो उस 20,000 की वैल्यू के इक्विवेलेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो इंस्टॉलमेंट के बारे में कहा गया है, इंस्टॉलमेंट में 5,200 पेड ऑन डिलीवरी है, यानी डाउन पेमेंट है, तुरंत दिया गया है। इसमें केवल असेट्स का पैसा होता है, केवल असेट्स की वैल्यू रहेगी। और कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट 3,200 की है, सेकंड 5,000 की है, थर्ड 6,600 की है। कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, यानी असेट्स प्लस इंटरेस्ट ये है, इसमें असेट्स का भी पैसा शामिल और इंटरेस्ट का। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ये हो रहा है 20,000 रुपए, और क्वेश्चन में 20,000 जो दिया गया है वो कैश प्राइस ना होकर हायर परचेज प्राइस हुआ। कैश प्राइस का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू है, अगर हम तुरंत पैसे पेड कर दे तो उतने में वो असेट्स हमको मिल जाएगी। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पहले कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है। अगर इस तरह की कंडीशन क्वेश्चन में है, देखो हायर परचेज सिस्टम टोटली कंडीशनल है, क्वेश्चन के कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम कैसा वर्किंग नोट बनाकर पहले मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया है, फर्स्ट कंडीशन कैश प्राइस नहीं दिया है, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इन तीन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम लोग इसको बैक सिस्टम से इसके इंटरेस्ट
इसकी कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, बैक सिस्टम चलेंगे। लेकिन अगर इन तीन कंडीशन में किसी एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब बैक सिस्टम नहीं लगेगा। बैक सिस्टम तभी लगेगा जब कैश प्राइस न दी हो, नंबर 1, दूसरा इंस्टॉलमेंट दी हो और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड हो, और तीसरा जिस रेट से ऐड हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू और भी मिस कर रही है तब आप बैक सिस्टम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बैक सिस्टम क्या है? अब हम आएंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो बैक सिस्टम क्या है? हम लोग सबसे पहले आखिरी बार इंस्टॉलमेंट को लेंगे, सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट को देखा जाएगा। तो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट है 6600 की, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इस इंस्टॉलमेंट में 6600 में इंटरेस्ट भी है और असेट्स भी है, और इंटरेस्ट 10% की रेट से इंक्लूड है। तो अगर किसी भी आइटम में इंटरेस्ट इंक्लूड है और इंटरेस्ट को आपको पता करना कितना इंक्लूड है, तो फॉर्मूला लगाओगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस 6600 में 10% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसकी असेट्स की जो वैल्यू है यानी कैश प्राइस का। तो हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट को लिखे, अगर ये फोर्थ रहती तो फोर्थ लिखते, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड है, 6600 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आया 600। इस 6600 में 600 इंटरेस्ट हो गया और 6600 में इंटरेस्ट 600 जुड़ा है, तो रिमेनिंग कैश प्राइस हुई, असेट्स की वैल्यू हुई। तो 6600 में 600 इंटरेस्ट हुआ तो रिमेनिंग असेट्स का हो गया 6। थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। अब आएंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, रिवर्स बैक सिस्टम आ रहे हैं देखो। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो पहले पहली इंस्टॉलमेंट का असेट्स की वैल्यू लिखना। पहली इंस्टॉलमेंट की असेट्स की वैल्यू देखो 6000, उसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ऐड करना। 6000 प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो बैक से आ रहे हैं 5000 ऐड किया, हो गया 11000। फिर फार्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10 अपॉन 110 आया 1000। अब 1000 को इंटरेस्ट बना इसमें। अब 1000 11000 में से नहीं माइनस करेंगे, हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखो 5000 की है, 5000 में 1000 इंटरेस्ट है, रिमेनिंग 4000 हमारी असेट्स की वैल्यू हुई। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आओगे, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, पहले थर्ड की असेट्स की वैल्यू लिखना, सेकेंड की असेट्स की वैल्यू लिखना, ये पहले लिख लेंगे इन दोनों को। फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आएंगे 3200, इन तीनों को ऐड कर लिया, आया 13200। फिर वही फार्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 10 अपॉन 110 आया 1200 इंटरेस्ट। तो अब 13200 में से नहीं माइनस करोगे, 3200 में से जो हुआ इंस्टॉलमेंट होगी उसी में से 3200 में 1200 इंटरेस्ट है, रिमेनिंग 2000 हमारी असेट्स हो गई। और उसके बाद डाउन पेमेंट है 5200, इसमें केवल असेट्स की वैल्यू रहती है, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, जो भी असेट्स है 5200। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और यही ऐड किया 17200 रुपए, यही हमारी कैश प्राइस थी। ये 17200 हमारी कैश प्राइस मिल गई। अब ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन में बदल गया, हम लोग इस पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। एक बार और देखो, समझो बैक सिस्टम क्या है। जब क्वेश्चन में कैश प्राइस न दिया हो, फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी हो, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो, और जिस रेट से इंक्लूड है उस रेट को भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप बैक सिस्टम अप्लाई करके उसके कैश प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बैक सिस्टम में सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट लेना, 6600 थर्ड इंस्टॉलमेंट, फार्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जिस रेट से इंटरेस्ट जुड़ा है उसी को रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसे 20 रहेगा तो 20 अपॉन 120, 5 रहेगा 5 अपॉन 105, 10 रहेगा 10 अपॉन 110 किया। 600 इंटरेस्ट है 6600 में, रिमेनिंग 6000 असेट्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब निकालने जाना तो पहली इंस्टॉलमेंट की असेट्स वाली वैल्यू और सेकेंड इंस्टॉलमेंट पूरी जोड़ना, 11000, 10 अपॉन 110, 1000 इंटरेस्ट है, इसी 11000 से नहीं मतलब, हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट से मतलब है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 5000 में 1000 इंटरेस्ट है,
रिमेनिंग 4000 असेट्स हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आओगे तो थर्ड और सेकेंड की पहले असेट्स लिखना और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को इसमें ऐड करना, आएगा 13,200, 10/110, 1200 इंटरेस्ट है इस 3,200 में, इस 3,200 में 1200 इंटरेस्ट है, रिमेनिंग 2,000 असेट्स हुई। और डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, टोटल असेट्स होता है, हमने जोड़ा 17,200। अब ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब इससे हम लोग टेबल बनाएंगे। देखो अब टेबल में आओ, देखो 1 जनवरी फर्स्ट ईयर, देखो इसमें कोई डेट नहीं दी है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर 1 जनवरी एज्यूम करके क्वेश्चन को लगा देंगे। 1 जनवरी फर्स्ट ईयर कैश प्राइस हमें मिल गई, देखो 17,200, इसको लिखा। फिर उसके बाद अब रिवर्स करके तो हमने वर्किंग नोट बनाया, लेकिन लगाएंगे हम लोग जैसे क्वेश्चन लगता है, सीक्वेंस में ही लगेगा। तो लेस 1 जनवरी फर्स्ट ईयर डाउन पेमेंट है 5,200। डाउन पेमेंट में केवल असेट्स का पैसा रहता है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, 5,200 असेट्स, टोटल में भी 5,200। अब 17,200 में से 5,200 माइनस किया आया 12,000 रुपए। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट है 10%, इस 12,000 का 10% 1,200 रुपए, देखो यह 1,200 निकाले हुए हैं, 1,200 इंटरेस्ट हुआ। पहली इंस्टॉलमेंट है 3,200 की, इसमें असेट्स भी है और इंटरेस्ट भी है। जब इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों हो, इंस्टॉलमेंट को टोटल में लिखिए। अगर इंस्टॉलमेंट में केवल असेट्स का पैसा हो तो इंस्टॉलमेंट को असेट्स में लिखो, लेकिन इसमें असेट्स भी है और इंटरेस्ट भी है, और असेट्स और इंटरेस्ट को हम लोग टोटल कर रहे हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट 3,200 की है, इसमें 1,200 इंटरेस्ट है, तो 2,000 असेट्स की हो गई। 2,000 असेट्स 3,200 यहां लिख देंगे, देखो 3,200 है यहां लिख दिया, उसमें से 1,200 इंटरेस्ट शामिल है, 2,000 असेट्स, और असेट्स वाली ही वैल्यू घटाएंगे यहां पर, तो 2,000 असेट्स, अब बचा 10,000। 31 दिसंबर सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 10%, 1,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखो 5,000 की है, तो 5,000 टोटल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें असेट्स का भी पैसा शामिल है और इंटरेस्ट का भी 5,000। तो 5,000 में 1,000 इंटरेस्ट हो गया, रिमेनिंग 4,000 रुपए असेट्स, तो 4,000 और पेड कर दिए, 10,000 में बचा 6,000। इसमें से असेट्स के लिए जो आप पेमेंट करोगे उसी को माइनस करना है। फिर आया 31 दिसंबर थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट, 6,000 हमारे ऊपर लोन है, 6,000 का 10% 600। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 6,600 की, असेट्स और इंटरेस्ट दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए टोटल में 6,600 लिखा। इसमें 600 इंटरेस्ट हुआ, असेट्स का हो गया 6, और 6,000 माइनस करेंगे, बैलेंस हमारा नील हो गया। अब देखो इससे हमें जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है, तो जो भी बनाना है हमको पहले टेबल जरूर बनाना होगा। तो अब हम लोग इसके लेजर पर प्रैक्टिस करते हैं। आज हम इसके 2 अकाउंट्स आपको बनाना सिखाते हैं, एक हायर वेंडर का अकाउंट और एक इंटरेस्ट का अकाउंट इन द बुक ऑफ लीजी, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। जो इसको खरीदा है हायर परचेजर को, उसकी बुक में आज हम लोग 2 अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। देखो पहले हम लोग ऊपर लिख देंगे इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, और पहला अकाउंट बनाएंगे हम लोग आज हायर वेंडर अकाउंट, जिसने क्रेडिट में सेल किया है असेट्स को, उधार बेचा है, उसी को हम लोग उसी का अकाउंट्स बनाएंगे। तो देखो हायर वेंडर एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में 2 तरह के होंगे, या तो वो लायबिलिटीज नेचर के क्रेडिटर्स होंगे या वे डेटर्स होंगे। अगर क्रेडिटर्स होंगे उनकी शुरुआत हम लोग क्रेडिट से करेंगे, अगर वो डेटर्स होंगे तो उनकी शुरुआत हम लोग डेबिट साइड से करेंगे कि फ्यूचर में उनसे हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन देखो हायर परचेजर जो होता है उसे पेड करना होता है पैसे हायर वेंडर को, हायर वेंडर उससे पैसा फ्यूचर में मांगता है, वो क्रेडिटर्स है, हमने जिससे उधार खरीदा फ्यूचर में हमें उसको पैसा पेड करना, वो क्रेडिटर्स है, इसलिए उसकी शुरुआत आप क्रेडिट से करना। अगर डायरेक्ट लेजर बनाने को कहा है तो इसमें सबसे पहले कैश प्राइस को लिखेंगे, तो फर्स्ट ईयर
कैश प्राइस को उस असेट्स का नाम करके लिख दोगे बाई मशीन अकाउंट, और यहां लिख दिया गया 17,200 मशीन अकाउंट लिख दिया गया कैश प्राइस को। अब उसके बाद हर ईयर के इंटरेस्ट को बाई इंटरेस्ट लिखना है, बस दो चीजें लिखना है, दो चीजों का पैसा हमें वेंडर को पेड करना है, एक उस असेट्स की वैल्यू और एक उसको इंटरेस्ट हमें बार बार देने हैं। अब ये हो गया, लिख देंगे बाई इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का देखो इंटरेस्ट है 1,200 या 1,200 लिख दिया। बस दो चीजें, एक बार कैश प्राइस असेट्स की वैल्यू से इंक्रीज उसकी करेंगे लायबिलिटीज को, और एक बार इंटरेस्ट से करेंगे। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें स्टेप, हम लोग अब डेबिट साइड में जब आएंगे तो जो भी टोटल में उस ईयर में होगा, टोटल को हमें टू बैंक करके पेड कर देना होगा। तो टोटल को जब टू बैंक करके हम पेड करेंगे, तो अब देखो फर्स्ट ईयर में आओ, फर्स्ट ईयर में टोटल में देखो 1 जनवरी को लिखा है 5,200 और 31 दिसंबर को लिखा है 3,200, यानी फर्स्ट ईयर में बैंक में हम दो बार करके इक्वल करेंगे, जितना उस ईयर के टोटल में होगा। अगर 4 बार टोटल में होगा 4 बार टू बैंक, 5 बार होगा 5 बार टू बैंक करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में दो बार, एक बार 1 जनवरी को हमने डाउन पेमेंट दिया है और एक बार 31 दिसंबर को पहली इंस्टॉलमेंट दी है। लिख देंगे टू बैंक 5,200 और फिर टू बैंक 3,200, ये हम बैंक कर दिया गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 18,400, 18,400 में से 8,400 पेड हो गया, रिमेनिंग बचा 10,000। इसको लिख दिया जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब देखो टू बैलेंस सीडी कर लेंगे, इसको टू बैलेंस सीडी हो गया 10,000। अब इसको इधर ट्रांसफर करो सेकेंड ईयर में, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 10,000। अब देखो इसमें आगे अगर आप देखेंगे बैलेंस बीडी लिख गया 10,000। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आओ। अब देखो एक बार केवल कैश प्राइस यहां लिखनी है, एक बार। अब बार बार आपको हर ईयर का केवल इंटरेस्ट लिखना है। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिखोगे 1,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिख दिया गया 1,000 रुपए। अब एक बार सिर्फ कैश प्राइस लिखेंगे, इंटरेस्ट। अब इधर और टोटल को टू बाई करके पेड करना है, तो सेकेंड ईयर में टोटल में सिर्फ एक बार लिखा है 5,000, क्लियर है। सेकेंड ईयर टोटल में एक बार है 5,000, इसी को टू बैंक कर देंगे। 5,000। अब फिर इसका बैलेंस करेंगे, 11,000 कुल देने थे और 11,000 में से 5,000 दे दिया, बचा 6,000। इसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 6,000। फिर बारी आ गई थर्ड ईयर, पहले सीडी को बीडी करेंगे, बाई बैलेंस बीडी हो गया 6,000। फिर इस ईयर के इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा, तो थर्ड ईयर का देखिए इंटरेस्ट है 600, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 600। अब टोटल को टू बैंक करना है, तो देखो फर्स्ट ईयर में दो बार टोटल में था, इसलिए दो बार टू बैंक लिखे। बाकी ईयर में टोटल में सिर्फ एक बार है क्लोजिंग डेट पर। तो थर्ड ईयर में टोटल में है 6,600 रुपए, तो हम लोग लिख देंगे थर्ड ईयर टू बैंक 6,600 और इसका टोटल इक्वल, वो लास्ट में बराबर हो गया क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट इसने पेड कर दिया। अब देखो ये हमारा एक अकाउंट बन गया। अब दूसरा अकाउंट जब बनाएंगे उसका इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, तो पहले से लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, तभी हम लोग सेकंड अकाउंट बनाएंगे। कुल 4 अकाउंट्स बनेंगे, 4 बनेंगे।
लेकिन हम आज दो बना रहे हैं, तो ये हमारा हायर वेंडर का रूल हुआ। अब सेकेंड अकाउंट देखो सब लोग, इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखो इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, या तो हमारे एक्सपेंसेज होंगे या वो हमारी इनकम होंगी। इंटरेस्ट किसी के लिए इनकम भी हो सकता है और किसी के लिए एक्सपेंसेज भी हो सकता है। तो हम अगर हायर वेंडर और हायर परचेजर के लिए कंपेयर करें तो हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है और हायर परचेजर के लिए एक्सपेंसेज है। तो हम लोग इन द बुक ऑफ हायर परचेजर आज पढ़ रहे हैं। तो हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज और लॉसेस की शुरुआत डेबिट साइड से करोगे। हर ईयर के इंटरेस्ट को हम लोग हर ईयर के इंटरेस्ट को लिखेंगे टू हायर वेंडर, और पहले ईयर का इंटरेस्ट देखो है 1200 और नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इसको 1200 करके इक्वल कर देंगे। तो 1200 और ये 1200 इक्वल हुआ। फिर उसी तरह सेकेंड ईयर डेबिट साइड से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेज है इसके लिए। फिर लिखेगा टू हायर वेंडर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1000 है और सेकेंड ईयर में इसी को लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट 1000, इसको भी इक्वल कर देंगे। और बारी आई फिर देखो थर्ड ईयर की, कोई बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट अपने ही ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर थर्ड ईयर फिर लिखेंगे टू हायर वेंडर, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट है 600 और इसको भी थर्ड ईयर में आप लिख दोगे बाई पीएल अकाउंट 600 और इसका टोटल इक्वल। इन दो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले समय में दो अकाउंट्स और हम लोग बनाना सीखेंगे, एक असेट्स का अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन। बहुत इजी है, जो भी कैलकुलेशन है ये पता करना कि उसमें कितना असेट्स है और कितना इंटरेस्ट है।